जब से यूरोपियंस ने नई दुनिया में अपने कदम रखे, तभी से वहाँ सोने के लेजेंडरी जंगल से भरे शहरों, प्राचीन खंडरों की कहानियां फेमस हैं, जिनमें एडवांस प्राचीन सभ्यताओं के अजीब राज छुपे हुए हैं। एक लंबे समय से भूली हुई इस सभ्यता के सबूत युकाटन पेनिसुला की हर जगह पर मौजूद थे, जैसे स्पेनिश कॉन्वेंट और सड़क के नीचे। ये सभ्यता ज्यादातर बेलों और वनस्पतियों से ढकी हुई थी। लेकिन 1830 से 1840 के दशक में जब ब्रिटिश अमेरिकी खोजकर्ताओं की एक जोड़ी ने युकाटन पेनिसुला की खोज की, तो उन्हें जल्द ही यकीन हो गया कि ये रहस्य से भरी जगह मेजर आर्कियोलॉजिकल खजानों से भरी थी। और अब आर्कियोलॉजिस्ट ने मैक्सिकन के जंगलों में काफी अंदर तक जाकर प्राचीन पिरामिड्स जैसे स्ट्रक्चर्स और मंदिरों की खोज की है। इतना ही नहीं, उन्हें यहाँ कुछ और भी मिला। जी हाँ, उन्हें मिली यहाँ प्राचीन माया सभ्यता। उस वक्त अमेरिका की सबसे एडवांस सिविलाइजेशंस में से एक रही प्राचीन माया सभ्यता। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये सभ्यता टेक्सास के आकार के क्षेत्र में रहती थी, जो अब दक्षिणी मैक्सिको और उत्तरी मध्य अमेरिका में फैली हुई है। माया सभ्यता के खंडर यहाँ के घने जंगलों में छिपी है। ऐसी कई थ्योरीज है जिसमें ऐसा माना गया कि प्राचीन माया सभ्यता के लोग एलियन विजिटर्स के साथ कांटेक्ट में थे, जिन्होंने अपने पीछे अपने वजूद के सबूतों को यहाँ छोड़ा। पश्चिमी विचारकों ने पिरामिड से इसे जोड़कर देखा। उनके मुताबिक माया सभ्यता की सोफिस्टिकेटेड आर्किटेक्चर, भाषा और एडवांस इरिगेशन यानी सिंचाई और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की वजह से ही मुमकिन हो पाई। लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। अब मैक्सिको में आर्कियोलॉजिस्ट ने युकाटन पेनिसुला के घने जंगल में प्राचीन माया शहर के अवशेष खोजे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री के आर्कियोलॉजी काउंसिल की एक टीम ने बताया कि देश के युकाटन पेनिसुला में बलाम्को इकोलॉजिकल रिजर्व के बड़े पैमाने पर अनछुए एक हिस्से की खोज करते वक्त उन्होंने इस शहर की खोज की, जिसका नाम उन्होंने ओकोमटुन रखा, जिसका युकाटेक माया भाषा में मतलब होता है स्टोन कॉलम। वैज्ञानिकों ने हजारों साल पुरानी इस प्राचीन बस्ती में विशाल पिरामिड जैसी बिल्डिंग्स, स्टोन कॉलम्स, 3 बड़े चौक और लगभग कॉन्सेंट्रिक सर्कल स्कैटर्ड में अरेंज दूसरे स्ट्रक्चर्स की खोज की। सबसे बड़ी हैरानी ये थी कि ये जगह प्रायद्वीप के हाई ग्राउंड पर मौजूद थी, जो एक्सटेंसिव वेटलैंड से घिरी हुई थी। इसका बड़ा केंद्र 50 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ था और इसमें कई बड़ी इमारतें थी, जिनमें 15 मीटर से ज्यादा ऊंची कई पिरामिडल स्ट्रक्चर्स शामिल दिखी। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह का नाम ओकोमटुन रखा है। माया भाषा में इसके लिए स्टोन कॉलम ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। माया को वेस्टर्न हेमिस्फीयर की महान सभ्यताओं में से एक माना जाता है, जो अपने पिरामिड्स, मंदिरों और विशाल पत्थर की इमारतों के लिए फेमस है, जो अब दक्षिणी मैक्सिको, ग्वाटेमाला और बेलिज में मौजूद है। ये लेटेस्ट अवशेष कैम्पेचे राज्य के एक इकोलॉजिकल रिजर्व में पाए गए। वनस्पति से ढका होने की वजह से एक क्षेत्र को बहुत कम एक्सप्लोर किया गया। मैक्सिको के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री की ओर से कहा गया कि ये खोज फील्ड वर्क का नतीजा है, जिसका मकसद सेंट्रल माया लोलैंड्स के आर्कियोलॉजी का डॉक्यूमेंटेशन करना था, जो कि 3000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक बेजान जंगल है। टीम को लीड करने वाले इवान सप्राज ने कहा कि वे वेटलैंड्स के घिरे हुए एक ऊंचे भूभाग की खोज से सबसे ज्यादा हैरान हुए थे। उस ऊंचे भूभाग पर उन्हें कई बड़ी इमारतें मिली, जिनमें पिरामिड्स के आकार की कई इमारतें शामिल थी। सिलिंड्रिकल स्टोन कॉलम्स की वजह से शोधकर्ताओं ने इस जगह का नाम ओकोमटुन रखा। हो सकता है कि ये इमारतों के ऊपरी हिस्सों में मौजूद कमरों में जाने का दरवाजा हो। अंदाजे के मुताबिक 10वीं शताब्दी में लोलैंड माया सभ्यता के खात्मे से पहले शायद 800 से 1000 ईस्वी के बीच इस जगह में काफी बदलाव हुए होंगे। ये खोज वैज्ञानिकों द्वारा बोलिविया के अमेज़न जंगल के नीचे एक लुप्त सभ्यता की खोज के कुछ ही दिनों बाद हुई। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे अक्सर
लंग्स ऑफ द अर्थ के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये एक विशाल और रहस्यमय इकोसिस्टम है जिसमें इतने रहस्य छिपे हैं जिनका खुलासा होना अब भी बाकी है। 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले इस क्षेत्र में वनस्पतियों और जीव जंतुओं की अविश्वसनीय विविधता पाई जाती है, जिनमें से कई को अब भी खोजा और समझा जाना बाकी है। लेकिन सबसे बड़े राजों में से एक इसके अनएक्सप्लोर्ड गहराई में छिपा है। टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक नॉलेज में एडवांस होने के बाद भी अमेज़न का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अब भी काफी हद तक लोगों से छुपा हुआ ही है। इसके अलावा अमेज़न में रहने वाली स्थानीय जनजातियां भी इसके रहस्यों में अपना योगदान देती हैं। अनएक्सप्लोर्ड क्षेत्रों और छिपी हुई प्रजातियों से लेकर प्राचीन सभ्यताओं और मुमकिन मेडिकल चमत्कारों तक अमेज़न में ज्ञान और रहस्यों का खजाना छिपा है जो अपने खुलासे का इंतजार कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो पशुपालकों को असल में इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे तो बस जानवरों को पालना और पैसे कमाना चाहते थे। इसी मकसद से उन्होंने शुरुआत भी की और जब लोगों ने खेती के लिए जंगलों को साफ करना शुरू किया तो उन्होंने एक सोफिस्टिकेटेड प्री कोलंबियन बिल्डिंग के अस्तित्व का पता लगाया, जिसमें सटीक जियोमेट्रिक प्लान के अर्थवर्क को तैयार किया गया था जो सीधे ऑर्थोगोनल सड़कों से जुड़ा हुआ था। जियोग्लिफ कल्चर 250 किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र में फैली हुई है। साथ ही इसमें बाढ़ के मैदानों और ऊपरी भूमि दोनों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अभी तक इसके सिर्फ एक अंश को ही एक्सप्लोर किया जा सका है। ये स्ट्रक्चर्स करीब 36 फीट चौड़ी और कई फीट गहरी खाइयों से बनी थी जो 3 फीट ऊंचे किनारों से घिरी हुई थी। कुछ स्ट्रक्चर्स में मिट्टी के बर्तन, लकड़ी का कोयला और पत्थर के औजारों से भरे छोटे टीले भी थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इमारतें कई मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जैसे कि किलेबंदी, घर और समारोह की जगह। अनुमान है कि इनमें 60,000 लोग आसानी से रह सकते थे, जो कई मध्ययुगीन यूरोपियन सिटीज की आबादी से भी ज्यादा थी। माया शहर और अमेज़न सिविलाइजेशन की ये दोनों खोजें प्राचीन सभ्यताओं के समृद्ध इतिहास की झलक हमें दिखाने का काम करती है। पहले की मान्यताओं को चुनौती देने के साथ ही अमेरिका की पुरानी सभ्यताओं के बारे में हमारे ज्ञान को भी बढ़ाने का काम करती है। आपको क्या लगता है? विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।